हेलो बच्चों, मेरे पास 20 मार्च विज्ञान का एकदम असली पेपर आ चुका है। आप सभी बच्चे देख सकते हो, ये आपके विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है और यही बच्चों पेपर आपके 20 मार्च के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं आप सभी बच्चों को इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम इस पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका जो आएगा वो रहेगा बच्चों आपका खंड ए। तो खंड ए आप सभी बच्चे देख सकते हो, सेक्शन ए। तो सेक्शन के अंदर बच्चों कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये रहेंगे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन बच्चों है आपका कि आपसे पूछ रहा है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया का आपको नाम बताना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो बच्चों आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, ये है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा, जहां पर लवण और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा मुक्त होती है वहां पर अभिक्रिया होती है बच्चों आपकी उदासीनीकरण। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। जल के अणु आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके अंदर होते हैं बच्चों 10 अणु। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लिश में भी आप बच्चों क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा तत्व बनाएगा, तो ये आपका बनाएगा कार्बन। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेन यानी कि C2H6 में सहज संयोजक आबंध है। सहज संयोजक आबंध कितने होंगे बच्चों, इसके अंदर पाए जाएंगे 7 सहज संयोजक आबंध। याद रखिएगा बच्चों, एथेन के अंदर कितने होते हैं सहज संयोजक बंध, 7 होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पूछ रहा है कि सामान्य वयस्क का रक्त दाब होता है। रक्त दाब आपको बताना है। तो कितना होगा बच्चों रक्त दाब, ये होता है आपका 80 से 120 तक। तो आपका जो से ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन आपको बताना है। तो जो पादप हार्मोन होगा आपका वो आपका ओविसन भी है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, उपरोक्त सभी। इसीलिए आपका जो दे ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं एड्रेनलिन को। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है यीस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, यीस्ट के द्वारा होता है। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो पौधे का आपको नाम बताना है। तो कौन सा पौधा था बच्चों, उद्यान मटर। मटर का पौधा लिया था किसके लिए, आनुवांशिकता को समझाने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सुंदर जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक प्रकाश किरण दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखो आप सभी ने परावर्तन की घटना पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या होता है भाई, जो आपतन कोण होता है I और जो परावर्तन कोण होता है वो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आपका 30 डिग्री है, इसका मतलब जो आपका परावर्तन कोण है R वो भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। प्रतिबिंब की आपको भाई प्रकृति बतानी है।
तो बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? सभी बच्चे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। प्रतिबिंब की आपको भाई प्रकृति बतानी है। तो देखो जो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो आपका जो बनता है वो रहता है वास्तविक आपका उल्टा और कैसा रहता है, छोटा रहता है। इसीलिए आपका हो जाएगा दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। विभवांतर आपसे पूछ रहा है। देखो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V मतलब बच्चों विभवांतर, फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। W है आपका कार्य, Q है बच्चों आपका आवेश। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है 1 जूल, आवेश कितना है भाई 1 कूलाम। तो विभवांतर कितना आ जाएगा आपका 1 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा भाई विभवांतर आ जाएगा। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में धारा मापन वाला उपकरण है। बताइए धारा का मापन कौन सा उपकरण करता है? देखिए वोल्ट मीटर भैया आपके विभव का मापन करता है, ठीक है। और धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है। प्रतिरोध तो आप सभी जानते ही रुकावट है। तो आपका जो धारा का मापन करेगा वो करेगा ए मीटर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वो कौन सा नियम भैया आपका, ये है आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो ये करेगा बच्चों आपका घास आएगा, घास के बाद आएगी बच्चों बकरी, और बकरी के बाद क्या आएगा मानव आएगा। क्यों? क्योंकि घास को कौन खाएगी, बकरी खाएगी, और बकरी कौन खा जाएगा भाई मानव खा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अब आपके जो 15 बच्चों के आएंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे जो समाप्त हो चुके हैं। अब आपका है भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर बच्चों आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 7 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने उठा है। पहला क्वेश्चन है देखिए आपका अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से खालिस्तान होता है, जबकि क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से खालिस्तान होता है। देखिए पीएच मान 7 से अम्लीय पदार्थों का पूछ रहा है, तो अम्लीय क्या होगा भाई कम होगा, क्या होगा कम होगा। और 7 से ज्यादा किसका होता है भाई क्षार का होता है, इसलिए आपका यहां पर क्या आएगा अधिक आएगा, कम और अधिक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक धातुओं के खालिस्तान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये क्या है आपका समांगी, कौन सा मिश्रण है भाई समांगी मिश्रण। समांगी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल में भोजन में मिलने वाला प्रथम एंजाइम खालिस्तान है। प्रथम एंजाइम कौन सा है भाई, ये आपका है एमिलेज। क्या है, एमिलेज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण खालिस्तान द्वारा मिलता है। तो किसके द्वारा मिलता है भाई, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों मिलता है, तो प्लेसेंटा आपका इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, लेंस की क्षमता का मात्रक खालिस्तान होता है। तो क्या होता है भाई डायप्टर होता है बच्चों, क्या होता है डायप्टर आपका होता है। तो डायप्टर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ता है बच्चों समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, पैरेलल ऑर्डर में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है एक परितंत्र में खालिस्तान एवं खालिस्तान घटक शामिल है। तो ये आपका आएगा भाई जैविक और आपका आएगा अजैविक घटक। जैविक और अजैविक आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्वात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या आपको एक पंक्ति में बच्चों लिखना है। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बच्चों क्वेश्चन है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि अम्लों में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है।
तो रीजन क्या है भाई अम्लों में विद्युत प्रवाह का? तो रीजन है बच्चों ये क्या होता है आयनों के कारण। किसके कारण? आयनों के कारण, क्योंकि ये प्लस माइनस में बच्चों क्या है टूट जाते हैं, तो आयनों के कारण इनमें क्या है धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है कॉपर के एक अयस्क का नाम लिखिए। तो कॉपर का बच्चों एक अयस्क का आप ध्यान रख लीजिएगा, ये है आपका क्यूप्रिस सल्फाइड। सल्फाइड इसका बच्चों फॉर्मूला होता है Cu2S, आपका इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक परीक्षण दीजिए। तो आपको एक परीक्षण देना है भाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो आप लिख सकते हो बच्चों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। एक ये आप परीक्षण दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन का सूत्र लिखिए एवं संरचना बनाइए। तो ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा बच्चों आपका C4H10। ये ब्यूटेन का क्या है भाई सूत्र है। संरचना की बात करें तो संरचना बनेगी बच्चों देखो 4 कारण बच्चों आपको लेना है, क्योंकि C4H10 क्या है ब्यूटेन का सूत्र है। 4 कार्बन लेने के बाद आपको यहाँ एक एक बॉन्ड लगा देना है। बॉन्ड लगाने के बाद बच्चों आपको यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऊपर भी बच्चों, और इधर भी आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। ये तैयार हो गई बच्चों किसकी संरचना? ये ब्यूटेन की क्या है भाई संरचना तैयार हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कौन सी इकाई भाई? ये है आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है बच्चों डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इसका बच्चों पूरा नाम है किसका? डीएनए का डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये बच्चों इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो संबंध होता है बच्चों R बराबर होता है 2F, ये आपका संबंध होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बच्चों कंडीशन है आपकी अवतल दर्पण। ये आपका क्या है अवतल दर्पण है। यहाँ आपने क्या है पॉलिश की हुई है, ठीक है। पॉलिश करने के बाद ये क्या है आपकी अक्ष है। अक्ष के बाद क्या है भाई ये आपकी अक्ष हो जाएगी। यहाँ पर आपका क्या है ध्रुव है, यहाँ पर आपका क्या है फोकस है, यहाँ पर क्या है आपका वक्रता केंद्र है। तो जो आपने वस्तु रखी हुई है बच्चों वो रखी हुई है ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है आपकी वस्तु रखी हुई है। तो बच्चों याद करो कंडीशन, जब आप वस्तु को F और P के बीच में रखते थे तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता था? तो बच्चों ये कहाँ बनता है आपका? यहाँ बनता है। कहाँ पर? दर्पण के पीछे बच्चों ये बनता था। याद होगा आपको थोड़ा बहुत। तो दर्पण के बच्चों क्या है पीछे की तरफ ये बनता है। और कैसा बनता है बच्चों? जो दर्पण के पीछे बना है मतलब क्या है किरण वास्तव में नहीं मिली है, तो कैसे बनेगा? आभासी बनता है। और कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और कैसे बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनेगा भाई? वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। इतना आपको लिखना है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा है कि परिनलिका में धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? जो ध्रुव है बच्चों, जो ध्रुव है, ध्रुव की जो क्या है स्थिति, ध्रुव की स्थिति परस्पर बदल जाएगी। यानी कि जो S है वो N बन जाएगा और N क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। स्थिति बच्चों बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है दो सूक्ष्म जीवधारियों के नाम लिखिए।
तो एक तो आप लिखकर आ सकते थे, लिखकर आओगे बच्चों बैक्टीरिया, लिखकर क्या आओगे बैक्टीरिया लिखकर आओगे। एक आप लिखकर आओगे आर्किया, क्या लिखकर आओगे आर्किया बच्चों लिखकर आओगे। ये दो नाम आपको लिखकर आने हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम खंड बे यानी कि सेक्शन बी की। तो इसके अंदर बच्चों आपकी जो प्रश्न संख्या रहेगी वो 4 से 15 रहेगी। आपको 50 शब्दों में क्या है आंसर अपना लिखना है। तो क्वेश्चन आप बच्चों पढ़ सकते हो। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए बच्चों। कई क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन किसे कहते हैं। इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों आपके। मेथेन तथा एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। भोजन के पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका है। स्वयं परागण तथा पर परागण में कोई 2 अंतर लिखिए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक दीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में निम्न विद्युत यंत्रों के उपयोग लिखिए। एमीटर का उपयोग बताना है, वोल्टमीटर का बताना है, धारा नियंत्रक का बताना है, कुंजी का बताना है, सेल या फिर आपको बैटरी का बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। बात करते हैं बच्चों और क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जीवाणु एवं घटक अपघटक क्यों कहलाते हैं। पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व लिखिए। ये बच्चों आपका समाप्त होता है सेक्शन बी। अब बात करेंगे हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के अंदर है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। जब 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। लिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलन रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आपको इनकी रासायनिक समीकरण बच्चों लिखनी है और कैसी संतुलित यानी बैलेंस आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन आएगा आपका अथवा यानी कि और के अंदर निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया और आपकी कौन सी अभिक्रिया भाई विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 3 हार्मोन के नाम लिखिए तथा उनके कार्य भी दीजिए। कार्य बच्चों आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है और के अंदर किन्हीं 3 पादप हार्मोन के कार्य का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है वो ये है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी होते हैं। अथवा के अंदर बच्चों तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी देनी है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम, दूसरा क्वेश्चन है युग्मकों की शुद्धता का नियम और थर्ड है आपका इसके अंदर स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगे भी आप क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 19 प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r वे फोकस दूरी f में आपको संबंध स्थापित करना है। अथवा के अंदर बच्चों क्वेश्चन है दर्पण समीकरण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आपका समाप्त होता है सेक्शन सी। अब बात करेंगे हम सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी के अंदर पहला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, आवश्यक समीकरण दीजिए, इसके उपयोग भी दीजिए। इसके अंदर आपसे अथवा में पूछा जाएगा बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हो, इसे बनाने की विधि एवं उपयोग दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 अमीमा में पोषण विधि को सहचित्र समझाइए। आपको सहचित्र चित्र बनाकर बच्चों आपको समझाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। है आपका अथवा में अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। क्या होगा यदि अग्नाशय में सेल्समा का श्रावण नहीं होगा, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 22 समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में क्वेश्चन आएगा आपका
विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल विद्युत ऊर्जा के समान होता है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो बच्चों ये है आपके 20 मार्च का ओरिजिनल पेपर। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास फैला दो बच्चों। ये आपके 20 फरवरी का विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो मिलते हैं बच्चों और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।